अब आइए मेरे दोस्तों, बिहार पूर्णिया सीमांचल का वो इलाका, सबसे बड़ा इलाका, और उस जरखेज सरजमी से आए खतीब, आप इमाम खतीब हुआ करते हैं दार्जिलिंग में। अल्लाह ने बड़े फन से नवाजा है, बल्कि मैं सिर्फ इनके लिए ये कहा करता हूँ कि मुफ्ती सादुल नजीब साहब की शख्सियत वो है कि जो सना खानी भी करने जानती है और नात खानी भी करना जानती है, और अगर बागे अरब और सिपाह और जौनपुर के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है, और बड़े अदब के साथ हजरत मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। इस शेर के साथ हजरत का इंतखाब है, हजरत को आपके हवाले करना चाहता हूँ कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माइक पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, बिहार। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. मुबारक हो तुम्हें यारो, उमर खत्ताब है आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, वो पहले सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर, वो पहले सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर, वो आया है न जाने दो, वो आया है न जाने दो, खुदा का इंतखाब आया, मुबारक हो तुम्हें यारो, उमर खत्ताब है आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, वो कैसी चीज़ है तुझको मेरी महफिल में लाई है, अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है, सुनी मैंने बहन से वो, सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया, मुबारक हो तुम्हें यारो, उमर खत्ताब है आया। बहुत खूबसूरत जलसा ख़त्म होने के करीब आ गया। थोड़ी देर आपका ये हौसला सलामत रहा तो दुआ तक जलसा पहुंच जाएगा। आप लोग सो करके जलसा सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए।
ये देखिए हाथ उठाने वाले ससुराल में है, ये कब्रिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। मैं आपके दिमाग को टटोलते हुए 3 सवाल से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर की नमाज, हजरत अबू बकर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, कहाँ पढ़ाई, और किस तख्त पर हजरत अबू बकर को उठाया गया, कौन कौन लोग कब्र में दाखिल हुए? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है हजरत उमर कब पैदा हुए और कब इस्लाम कबूल किया? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, आखिरी सवाल है, जिस वक्त हजरत उमर इस्लाम कबूल करते हैं उस वक्त मुसलमानों की तादाद क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह सहाबा की तारीफ सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सहाबा की बुराई खामोशी से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, खामोशी से बुराई नहीं सुननी है। अगर कोई सहाबा को बुरा भला कहता है तो आपको जवाब में कहना है अल्लाह तुम्हारी शरारत पर लानत भेजे। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल है, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास ले जाना चाह रहा हूँ। आप थक चुके हैं, पक चुके हैं सुनाने वाले, सुनाते सुनाते सुन हो गए और आप भी मुकदमा हार करके बैठ गए। जल्दी से आपको फारिग करने के लिए जा रहा हूँ। सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, हजरत अबू बकर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत उमर ने पढ़ाई, मस्जिद नबवी में पढ़ाई, और उस तख्ते पर हजरत अबू बकर को उठाया गया जिस तख्ते पर रसूलुल्लाह को उठाया गया था। और कब्र में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ दाखिल हुए, हजरत उमर दाखिल हुए, हजरत उस्मान दाखिल हुए, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हुम दाखिल हुए। हजरत उमर कब इस्लाम कबूल करते हैं और उनकी पैदाइश कब हुई? 584 ईस्वी में हजरत उमर पैदा हुए। हजरत उमर 584 ईस्वी में पैदा हुए। नबूवत के 6ठे साल हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त हजरत उमर की उम्र 27 साल है। 27 साल के नौजवान ने जो 584 ईस्वी में पैदा हुआ, उसने नबूवत के 6ठे साल इस्लाम कबूल किया और यहाँ से दीन इस्लाम पर शबाब आ गया। तीसरा और आखिरी सवाल था, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सवाल है कि हजरत उमर जिस वक्त इस्लाम कबूल करते हैं उस वक्त में मुसलमानों की तादाद क्या है? एक रिवायत के मुताबिक 40 मर्द हैं, 23 औरतें हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक 39 मर्द हैं, 23 औरतें हैं। तीसरी रिवायत के मुताबिक 45 मर्द हैं और 11 औरतें। और फिर तेजी से इस्लाम फैलता चला गया हजरत उमर की बरकत से। इंशाअल्लाह हजरत उमर की तारीफ आसान होगी, तरावी मुश्किल होगी। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आप लोग बेदारी का सबूत दिया, दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। खुदा के दीन के गुलशन में बनकर तू बहार आया, खिले इस्लाम के गुंचे गुलों पर भी निखार आया। फलक झूठा ज़मीं झूठी, फलक झूठा ज़मीं झूठी, मेरे दी पर शबाब आया। मुबारक हो तुम्हें यारो, उमर खताब है आया। शुजाओं का शुजा आया, शुजात ने सलामी दी। फहाशी पर ज़वाल आया, शराफत ने सलामी दी। जबर टूटा मिटी जुल्मत, अदल का आफताब आया। मुबारक हो तुम्हें यारो, उमर खताब है आया। जवानों के हवाले से खाता खोल रहा हूँ, बिल्कुल 3 मिनट का जलसा है। हमारा जवान दीन दुनिया की तरक्की से मालामाल कैसे होगा, किस रास्ते पर आएगा, ये पैगाम मैं आपको 2-3 मिनट में देने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला मदह सहाबा के हवाले से आप सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारा जवान तरक्की कैसे करेगा? ईरान के फातेह का नाम है साद बिन अबी वक्कास। दरिया में घोड़ा डाला, इस ख्याल से डाला कि खुदा के भरोसे डाल रहा हूँ, वो खुदा दुश्मन को शिकस्त देगा, दोस्त को फतह देगा, अपने दीन को गालिब करेगा, अपने दीन को मगलूब नहीं कर सकता।
दूसरी मिसाल अफ्रीका के फातेह को दिखा रहा हूं। छोटी सी उम्र में अफ्रीका फतह करने वाला जवान, उस जवान का नाम था उक़बा बिन नाफे रज़ी अल्लाह अन्हु। समंदर के सामने खड़े हो गए, कहा मेरे खुदा ये समंदर रोकता है, अगर ये समंदर रास्ता नहीं रोकता तो तेरी जमीन को फतह करते करते वहां तक पहुंच जाता जहां सूरज गुरूब होता है, जहां सूरज तुलू होता है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको यह मालूम है कि इराक का फातेह कौन था? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने कहा कि ओ लोगों, तुम मौत से डरते हो, जो मौत से डरता वो तरक्की नहीं करता, जो मौत से खेलता है वही मैदान मारता है। मौत वक्त से पहले नहीं आती, और वक्त से पहले कोई अगर जहर भी खा ले, अगर मौत नहीं है तो मुसलमान का ईमान है कि वो मर नहीं सकता। तीसरी और चौथी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सिंध का फातेह है, 17 साल का जवान है, मोहम्मद बिन कासिम नाम है। फौज खड़ी है, लाखों की फौज खड़ी है, 6000 फौज लेकर के खड़ा है। क्या कहता है? घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत हारने की कोई बात नहीं है। जो राजा मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है उसने बहन से निकाह किया है, अपनी सगी बहन से निकाह किया है, वो जिना कर रहा है। जिना करने वाला बुज़दिल तो होता, बहादुर नहीं होता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। उंदुलुस के फातेह का नाम क्या था? तारिक इब्न ज़ियाद। क्या पैगाम दिया अपनी कौम को कि जवानों उठो, अल्लाह के दीन को लेकर के उठो, दुनिया तुम्हारे पीछे होगी, दुनिया तुमको पीछे नहीं कर सकती। हिम्मत मत हारना, अगर हिम्मत हारोगे तो दुनिया के सफर पर तुम्हारा नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा। अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे, दुनिया की दौलत और हुकूमत तुम्हारे पैर की जूतियों की ठोकर में आएगी। आखिरी नमूना देकर के पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इतना बड़ा कलेजा किसी बादशाह का हो सकता है? वो मुसलमान बादशाह था, दिखाने के लिए तारीख जा रहा हूं। 1397 ईस्वी की तारीख है। 6 लाख की फौज आई है मुकाबला करने के लिए, 42,000 का लश्कर से। और वो कौन सुल्तान था? सुल्तान बायजीद यल्दरम। उसने मुकाबला किया और दुश्मन को शिकस्त दिया। 60 शहजादे गिरफ्तार हुए। अब उस बादशाह ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुम्हें मारा जाए या छोड़ा जाए, क्या किया जाए? तो उस जवान ने कहा, 60 शहजादों ने कहा, आप तो बादशाह हैं, आपके हाथ आ गए, हम शिकस्त खा गए, आपने हमें शिकस्त दिया है, जो चाहो करो। का एक शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगा, 1 साल के लिए छोड़ता हूं, जाओ तैयारी करो, फिर दोबारा आकर के मुकाबला करो। तुम मुसलमान को शिकस्त देते, हमारे ईमान को शिकस्त नहीं दे सकते। 3 मिसाल आप ये ताकत कैसे पैदा होगी नमूना देने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए। 3 मिसाल आपके सामने आ रहे हैं। हारून रशीद बादशाह 25 साल की उम्र में कुर्सी संभालता। हारून रशीद बादशाह 25 साल की उम्र में कुर्सी संभालता। गौर कीजिए, 25 साल की उम्र में कुर्सी संभालना है। बादल जब सर से पास किया तो कहा, है बादल तू कहीं पर जाकर के बरस, मेरी सल्तनत मेरी हुकूमत इतनी बड़ी है कि वहां से हमको ज़कात मिलेगी, वहां से हमको खिराज मिलेगा। उस बादशाह का हाल ये है, वो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है, लेकिन फर्ज के अलावा रोजाना रात में 100 रकात नफिल पढ़ा करता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। यही हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में जनाजा रखा हुआ है। शर्त लगाई गई है कि जिस जवान ने गैर अजनबी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, असर की सुन्नत फौत नहीं हुई, तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई, और जिसने तहज्जुद की नमाज फौत नहीं की, असर की सुन्नत फौत नहीं की, अजनबी को बुरी नजर से नहीं, अजनबी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, और तकबीर उला के साथ बालिग होने के बाद उसकी नमाज हुई है, फौत नहीं हुई, वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कौन था? हिंदुस्तान का ही बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। जब तक खुदाई ताकत आपको हासिल नहीं होगी, दुनिया को आप फतह नहीं कर सकते, बल्कि जिल्लत की पस्ती में गिरे हुए अब वहां से भी अपने आप को निकाल नहीं सकते। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं, लेकिन बीच बीच में इम्तिहान होता रहेगा, बेफिक्र होने की भी जरूरत नहीं है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। रुस्तम ने भेजा अपने जासूस को, जाओ देख करके आओ, मुसलमान की सोसाइटी में जाओ, बस्ती में जाओ, देख करके आओ मुसलमान क्या करता है, दिन में रात में क्या करता है। वहां से आकर के खबर दे रहा रुस्तम को, ये मुसलमान रात में तहज्जुद गुजार है और दिन में शहसवार है,
तो रुस्तम का जवाब सुनिए, इनका ताल्लुक तो आसमान से है, इसको हम कभी शिकस्त नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह अपने बाप दादा के नाम पर फख्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नक्शे कदम पर चलने की फिक्र नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो मुसलमान कहाँ गए ले ज़माने वाले, गर्दने के सरो किसरा की झुकाने वाले, इम्तियाज अब यज़ो असवद का मिटाने वाले, दर्स इंसान को उख़ुवत का पढ़ाने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए खाक को इक्सीर बनाने वाले। बात क्या थी कि न रूमा से न ईरान से डरे, चंद बोलो के ऊँटों के चराने वाले। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज गुनाह करेंगे कल तौबा करेंगे, हाथ उठाइए। खैर 2-3 आदमी तो फंसी रहे। खैर मेरा इम्तिहान बराबर जारी रहेगा कि आप कहाँ हैं, जगह पर हैं या नहीं है। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, फातिमा और आयशा से शुरू करने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए, ध्यान से सुनिएगा। फातिमा पूछ रही हैं अपनी माँ से, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से, अम्मा खुदा की हम इबादत करते हैं, खुदा का दीदार होगा? देखिए छोटी बच्ची का सवाल कितना बड़ा है। अल्लाह जिसके मकाम और मर्तबे को बढ़ाने वाला होता है उसके दिमाग को बढ़ा देता है। माँ से पूछ रही है बेटी, छोटी उम्र है फातिमा की, अम्मा ये बताओ खुदा का दीदार बंदे को होगा? कहा बेटी बहुत प्यारा सवाल किया, अगर तुम्हारा खात्मा ईमान पर हो गया तो खुदा का दीदार ही दीदार होगा। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाप के बेटी के घर में वालिद आए, बेटी भाग गई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी बाप से भागने की, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे नहीं भागी बल्कि एक अजनबी साथ में था, उससे पर्दा करने के लिए छूट गई। कहा वो तो नाबीना था? कहा वो नाबीना था, मैं तो नाबीना नहीं थी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, सवाल हुआ कि ये बताओ सबसे अच्छा मर्द कौन होता है, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? किसी मर्द के पास जवाब नहीं था। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे निकाह में आपकी बेटी है, मेरी बीवी फातिमा है, मुझे उम्मीद है कि फातिमा के पास जवाब होगा। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी, फातिमा के पास जवाब लेकर के आए। कहा या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा मर्द वो होता है जो किसी अजनबी औरत को ताक झांक न करे, और सबसे अच्छी औरत वो होती है जो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक न करे। इससे बेहतर कोई मर्द नहीं, उससे बेहतर कोई औरत नहीं। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। हजरत अली का कितना सख्त सवाल है, या रसूल अल्लाह ये सवाल करने के लिए आया हूं, आप ये बता दो कि आप को मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है? सवाल कितना सख्त है, जवाब कितना आसान है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल पूछा है आपको फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है या अली से ज्यादा मोहब्बत है? तो अल्लाह के रसूल का प्यारा जवाब सुनिए कि मोहब्बत तो फातिमा से ज्यादा है और इज्जत अली की ज्यादा है, फातिमा से ज्यादा। अली की इज्जत फातिमा से ज्यादा है और फातिमा की मोहब्बत अली से ज्यादा है। सांप भी मार दिया, लाठी भी बचा ली। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सवाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। फातिमा आई है,
नबी की खिदमत में शिकायत लेकर के आई कि आपने कैसे जवान से मेरा निकाह कर दिया, अली से मेरा निकाह कर दिया, उनकी बीनाई कमजोर है, आपने अली से निकाह कर दिया। कहा बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे खानदान में सबसे पहले इस्लाम लाया। बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया जो मेरे खानदान में मेरे बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला था। बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जो अखलाक में मेरे बाद सबसे बड़ा था। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखा करो। आखिरी सवाल पर आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बेटी आई है खफा होकर के, बाप ने पूछा कि क्यों आई, कहा अली से खफा होकर के आई। कहा बेटी एक बार अली को नाराज किया, दोबारा नाराज मत करना और अली की इजाजत के बगैर मत आना। अगर अली की इजाजत के बगैर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अगर अली को नाराज किया, इसी हाल में तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, तो बेटी मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। आखिरी मिसाल है, फातिमा और आयशा के हवाले से आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। माँ की भी वही उम्र है, बेटी की वही उम्र है, दोनों एक जगह बैठी हुई है। जो आयशा की उम्र है वही फातिमा की उम्र है। सौतेली बेटी है, सौतेली माँ है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है। दिल की बात बेटी माँ से कह देती है, सहेली जैसा सुलूक है। माँ दिल की बात बेटी से कह देती है, सहेली जैसा सुलूक है। दोनों मजलिस में बैठी हुई हैं, फातिमा मुस्कुराती। अब माँ ने पूछा अम्मा आयशा ने कि बेटी मुस्कुराती क्यों? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। इस ख्याल से मुझे तबस्सुम आया, समझ में आ गया कि बेटी को अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही? कहा बेटी एक वक्त आएगा तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगी। बेटी एक वक्त आएगा कब्र से तू भी निकलेगी, मैं भी निकलूंगी। एक वक्त आएगा तुम्हारे हक में फैसला होगा, तू भी जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं भी जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जिस वक्त तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, जिस वक्त मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। पीर साहब बस्ती में आए, बुढ़िया को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर। खीर पका करके दे दिया। असली पीर होंगे तो तबर्रुक छोड़ेंगे, और 2 नंबर के पीर होंगे तो सब कुछ चाट जाएगा। 2 नंबर का पीर था, सब चाट गया, प्लेट साफ करने लगा। बुढ़िया को जला ला, अब क्या कर रहे हो? सॉरी खीर तो खा का मदीना साफ कर रहा। अच्छा, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जब हांडी की खीर को चाट गया तो बुढ़िया को और जला लाया। मदीना भी साफ कर दिया, मक्का साफ कर दिया, कितना बेशर्म पीर है। हांडी को पलट करके कहा कि ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दुनिया में औरत
औरतों की वो इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, नबी के बचपन को देखना है, अपने बच्चों को उसी बचपन पर ढालना है। इंशाअल्लाह नबी का बचपन हमारे बच्चे को नसीब हुआ तो उसकी जवानी की भी हिफाजत हो जाएगी, बुढ़ापा भी कबूल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चाहे जेब में फूटी कौड़ी ना हो, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोग तो कुंवारे हैं, आप लोग को क्या पता कि बच्चे को कैसे पालना, उस वक्त पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत तेजी के साथ। डर भी लगता है कि पता नहीं इस माहौल में आप लोग किस तरह सुनेंगे, लेकिन जिस तरह भी सुन रहे बढ़िया सुन रहे, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा सुन रहे। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी पैदा हुए, सबसे पहला जुमला जबान से क्या निकला, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी जुमला क्या निकला, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे नबी ने कितने दिन दूध पिया, किस किस औरतों से दूध पिया, और आपके सीने को चाक किया गया, क्यों किया गया, महर कहाँ लगाई गई, क्यों लगाई गई, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, बेदार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए जोश के साथ इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला जुमला जो हमारे नबी की जबान से निकला पैदा होने के बाद, वो जुमला क्या था? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। सबसे पहला जुमला जो ज़बान से निकला वो हमारे नबी के बचपन में वो ये जुमला था। और नबी हमारे 63 साल की उम्र में वफात पाए। 13 दिन बीमार रहे एक रिवायत, 14 दिन बीमार रहे एक रिवायत, और आखिरी जुमला जो ज़बान से निकला वो क्या था? अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, कि अल्लाह से बढ़कर किसी का कोई दोस्त नहीं हो सकता। 7 दिन आपने दूध पिया है अबू लहब की बांदी का, 2 साल आपने दूध पिया हलीमा सादिया का। दूसरी रिवायत 7 दिन आपने अपनी माँ का दूध पिया है, उसके बाद आपने बांदी अबू लहब की बांदी का दूध पिया है, उसके बाद 2 साल हलीमा सादिया का दूध पिया। तीसरी बात नुक्ते की जरा सुनिएगा, 3 साल की उम्र में सबसे पहली बार आपका सीना चाक किया जा रहा है। सबसे पहली बार जब आपका सीना चाक किया, 3 साल की उम्र है। क्यों चाक किया जा रहा है? ताकि खेल कूद दिल से निकल जाए, खेल कूद में हमारे नबी का बचपन बर्बाद ना हो जाए। 3 साल की उम्र में सीना चाक किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा मरहला आता है, 10 साल की उम्र में हमारे नबी के सीने को खोला गया। क्यों? ताकि नफ्स की ख्वाहिश निकल जाए, हमारा नबी खुदा का गुलाम रहे, नफ्स का गुलाम ना रहे। तीसरी बार सीना चाक किया जा रहा है 40 साल की उम्र में, ताकि कुरान का बोझ आसानी से हमारा नबी उठा ले। उसके बाद चौथी बार सीना चाक किया जा रहा है मेराज के सफर में जाने से पहले। क्यों? ताकि जन्नत की सैर आसान हो जाए, खुदा का दीदार आसान हो जाए। नबी की
को मोहर लगाई गई है, मोहरे नबूवत लगाई गई है पैदाइश के फौरन बाद। 3 साल की उम्र में दूसरी रिवायत, ये महर क्यों लगाई गई? ताकि जो अंदर भरा गया है वो बाहर ना निकले, शैतान से हिफाजत हो जाए, आसमानी बलाओं से, जमीनी आफत से नबी की हिफाजत हो जाए। 6 साल की उम्र में है माँ का इंतकाल हो गया, 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया, 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर हो रहा है। चेहरा इतना पुरकशिश है, इतना पुरकशिश है कि खानका में बैठा हुआ बूढ़ा जरजीस नाम का बुहैरा राहिब वो देखने पर मजबूर हो गया, खानकाह से निकल गया कि इतना खूबसूरत चेहरा किसी नबी का हो सकता है और ये आखिरी नबी हैं, इनको मुल्क शाम जाने ना दिया जाए बल्कि यहीं से वापस कर दिया जाए कि इस नबी के जान को खतरा। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जिस बच्चे को आप देखना चाहते हैं होनहार, उसकी कसौटी क्या है? उसमें शर्म हया होगी, वो 1 नंबर का इंसान बनेगा, वो 1 नंबर का मुसलमान बनेगा। वही बच्चा कामयाब होगा जिसमें शर्म हया होगी। 12 साल की उम्र है, अबू तालिब ने कहा कि बेटा कपड़ा उतारो, कुर्ता उतारो, मेरे साथ सो जाओ, कुर्ता उतार करके सो जाओ। नबी कपड़ा उतार नहीं रहे, कुर्ता उतार नहीं रहे, बार बार चचा अबू तालिब का हुक्म हो रहा है, कुर्ता नहीं उतार रहे। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि आप कुर्ता क्यों नहीं उतार रहे? कहा कि मेरे चचा, मैं कपड़ा उतारूंगा, आप मेरे बदन को देखोगे, मुझे शर्म आएगी, मैं आपके हुक्म को भी तोड़ नहीं सकता, नाफरमान हो जाऊंगा। आप चेहरा फेर लो, मैं इधर कुर्ता उतारता हूं ताकि मेरे बदन को ना देखो, मेरी शर्म हया महफूज रहे। अगर आप चाहते हैं हमारे बच्चे को नबी की शर्म हया लगे तो एक हाथ में मोबाइल होगा, दूसरे हाथ में क्रिकेट का बल्ला होगा, हाथ उठाइए। ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। गोद में लेके उन्हें दाई हलीमा बोली, तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। तुमको इज्जत जो मिली आज जहाँ में जो है, तुमको इज्जत जो मिली आज जहाँ में जो है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। सुन्नत के हवाले से, सीरत के हवाले से आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, आधा जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। पेशाब का खाना रोक करके भी बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा वरना मजलिस खराब हो जाएगी। जहां मौका मिले 9-11 हो जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। हमारे नबी की हिफाजत किस तरह हुई, हमारे नबी की खुसूसियत क्या थी, हमारे नबी की इमामत क्या थी। बिल्कुल बाईपास 3 मिनट का इतना लंबा चौड़ा मुताला बिल्कुल 3 मिनट में आपके सर से गुजार रहा हूं। बुराक का सफर हो रहा है, सवार किया जा रहा है। लगाम किसने पकड़ी है? हजरत जिब्रील ने। रिकाब पर किसने हाथ रखा है? हजरत मिकाईल ने। नबियों की सफ लगी हुई है, 7 सफ़े लगी हुई हैं नबियों की, 3 सफ रसूलों की है, 4 सफ नबियों की है कि नमाज कौन पढ़ाएगा, सब इंतजार में है। हाथ पकड़ करके जिब्रील ने हमारे नबी को आगे बढ़ा दिया। नबियों की इमामत हमारे नबी ने किस शान से किया है, यह सुनकर के हैरत होगी। जो इमाम के पीछे थे, हमारे नबी के बिल्कुल पीछे थे, वो हजरत इब्राहिम थे। दाहिनी जानिब कौन खड़े थे? हजरत इस्माइल थे। बाईं जानिब कौन खड़े थे? हजरत इसहाक और हजरत मूसा थे। इस शान से आपने इमामत की है। इमामत का पैगाम निकल गया। खुसूसियत दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे जब नबी पैदा हुए तो बदन पर कोई गंदगी नहीं थी, पहली खुसूसियत। और बदन
के ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठी। यह हमारे नबी की खुसूसियत। दुनिया में कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे बदन पर मक्खी नहीं बैठती। ये सिर्फ एक ही इंसान था, उसको ये दावा था कि मेरे बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, वो हमारे नबी थे। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हर जवान के बगल में बाल निकलते हैं, लेकिन हमारे नबी जवान हो गए, बुढ़ापे को पहुंच गए, बगल में बाल नहीं आया, बिल्कुल सफाचक। ये हमारे नबी की खुसूसियत। तीसरी और चौथी खुसूसियत दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारे नबी जहां पर पेशाब करते थे जमीन निगल जाती थी, नामो निशान मिट जाता था। और इससे बढ़कर के आपको मर्तबा बताने के लिए जा रहा हूं, जिस घोड़े पर, जिस ऊंटनी पर हमारे नबी सवार होते थे, उस ऊंटनी का पेशाब भी बंद हो जाता था, पखाना भी बंद हो जाता था। इससे बढ़कर के और बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान जब 15 साल की उम्र में पहुंचता है तो बुरा ख्वाब देखता है, एहतलाम हो जाता, नापाक हो जाता है। हमारे नबी जवान हुए, कभी एहतलाम नहीं आया, कभी नापाक नहीं हुए। हमारे नबी के कान सोते थे, दिल जागता था। बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान अगर 2-3 दिन अगर गुस्ल ना करे तो पसीने से बदबू आए। हमारे नबी का पसीना यह था कि मुश्क भी उसके सामने फैल हो जाए, मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार। और किसी का थूक मीठा नहीं, लेकिन हमारे नबी का थूक इतना मीठा था कि खारे पानी में जाए तो वो मीठा हो जाए। खुसूसियत खत्म हो गई। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, कदम कदम पर हमारे नबी की अल्लाह ने हिफाजत की। कैसे की? 5 आदमियों ने मिलकर के कत्ल का मशवरा किया। उसमें पहला गुरु घंटाल अबू जहल था, दूसरा अबुल बख्तरी था, तीसरा आस बिन वाइल था, चौथा उतबा था, 5वां शैबा था। 5 लोगों ने मिलकर के कत्ल का मशवरा किया, लेकिन वो जमीन पर प्लान बनाते रहे, अल्लाह आसमान पर प्लान को नाकाम कर दिया। मुहासरा किया है तलवार लेकर के 12 लोगों ने। उन 12 बदनसीबों का नाम सुनिए। पहला नाम अबू जहल, दूसरा नाम अबू लहब, तीसरा नाम उमैया बिन खलफ, चौथा नाम उबई बिन काब, उबई बिन खलफ, और 5वां नाम उक़बा बिन अबी मुईत, और छठा नाम इब्न अयतला, नज़र बिन हारिस, हकम बिन आस, जमा बिन मसूद, नबी और मुनब्बी। 12 बदनसीबों ने हमारे नबी का पहरा किया है, तलवार से कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। एक मुट्ठी मिट्टी में सब बेखबर हो गए और हमारे नबी की ईमान की और जान की हिफाजत हो गई। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, हमारे नबी का पीछा कितने लोगों ने किया है? 70 लोगों ने पीछा किया है। 70 लोगों ने पीछा किया है। उसमें जो पहला सरदार था उसका नाम सुराका बिन मालिक था, दूसरा जो सरदार था उसका नाम बुरैदा असलमी था। दोनों ने आपका पीछा किया है 100 ऊंट लालच के चक्कर में। वो 100 ऊंट के लालच में हमारे नबी का पीछा किया। अल्लाह के रसूल ने मुड़ करके देखा, मेरा पीछा करने वाला आ रहा। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा सरिह, अल्लाहुम्मा कफिना बिमा शि'त। सीने तक जमीन में धंस गया, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। देखा कि 70 जवान हमारे सामने खड़ा है, हमारी जान और हमारे खून का प्यासा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बरद अमरुना वसलुहा, बुरैदा आ गया है, अब मामला अल्लाह ने ठंडा कर दिया। जो कत्ल करने के लिए आए थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सर पर खड़ा होकर के तलवार लेकर के खड़ा, उसने कहा कब कौन बचाएगा मोहम्मद तुम्हें? हारिस नाम का आदमी था, तलवार लेकर के खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने इत्मीनान से कहा कि अल्लाह बचाएगा। इतना कहना था कि तलवार हाथ से छूट गई। जो मारने के लिए आया था वो खुद अपनी जान की माफी मांगने लगा। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। अभी कौवा और कबूतर के हवाले से आपने सुना था, कौवा और कबूतर के हवाले से आपने सुना था। एक बड़ा राज की सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप जो मक्के में मदीने में कबूतरों की लातादाद आप शुमार देखते हैं, गिनती लातादाद है, ये कहां से है? अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये वही कबूतर का जोड़ा है कि हमारे नबी गारे सौर में आए थे, उसने अंडा दे दिया था। नबी की हिफाजत के सदक़े में अल्लाह ने नस्लों में इजाफा फरमा दिया। आखिरी बात आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनना। हिजरत का सफर है, हिजरत का सफर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी आगे कभी पीछे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके कहा है अबू बकर, बात क्या है? कभी आगे चलते हो, बात क्या है? कभी पीछे चलते हो। क्या या रसूल अल्लाह, डर होता है कि कोई दुश्मन आगे से निशाना लगा रहा हो, मैं चाहता हूं कि सीना मेरा हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर पीछे क्यों आते? कहा मुझे डर लगता है कि कोई पीठ पर निशाना ले रहा होगा, तो मैं आ जाता हूं कि मेरी पीठ हो, नबी की जान बच जाए।
अल्लाह के रसूल ने बड़ा प्यारा सवाल किया, अबू बकर खुद को खतरे में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो? क्या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? अबू बकर को नुकसान होगा, तन्हा अबू बकर को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, पूरी मिल्लत का नुकसान हो जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कश्ती-ए नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, नील में गर्क से शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने, सर उठाते थे तकब्बुर से जो अस्हाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील की आदम में जलील। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील। किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब्बे जलील, तो ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मज़लूमों का जाको रखे साइया, मार न सके कोई जाको रखे साइया, मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। बहुत अच्छा माहौल, बड़े अच्छे माहौल में आपने सुना, ताजा हो गए, आधा जाग कर आधा सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, कुछ लोग तो सर पर टोपी पर सर ला करके खुजला रहे कि कोई देख नहीं रहा, रात के उजाले में सब पता चल रहा है। मदे साहबा पे जलसा था, मैं डर गया था कि पता नहीं आप लोग वहां तक सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, चूंकि बिल्कुल थक गए थे। तो 4 पैगाम हजरत अबू बकर के हवाले से, उमर के हवाले से, उस्मान और अली के हवाले से बिल्कुल मुख्तसर, बिल्कुल बाईपास आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उस्मान से शुरू करते हैं, अबू बकर से शुरू करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 181 हदीस आई है अबू बकर की फजीलत में, 181 हदीस सिर्फ अबू बकर की फजीलत में आई है। 88 हदीस आई है उमर के साथ अबू बकर की फजीलत में। 17 हदीस है उमर और उस्मान के साथ अबू बकर की फजीलत आई है। 14 हदीस है उमर, उस्मान, अली के साथ हजरत अबू बकर की फजीलत है। 316 हदीस हजरत अबू बकर की फजीलत में आई। 2 हदीस का नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं मैंने सब पर इस्लाम पेश किया, लेकिन सबने जल्दी से कबूल नहीं किया, आगे पीछे किया। सिर्फ एक ही शख्स निकला जिसने आगे पीछे नहीं किया, जैसे इस्लाम कबूल किया बगैर तरद्दुद के इस्लाम कबूल कर लिया, वो कोई और नहीं था, अबू बकर था। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह के रसूल की मजलिस है, सवाल हुआ कौन रोजे से है? एक आदमी खड़ा हुआ। किसने जनाजे के साथ जाने का सवाब हासिल किया? एक आदमी खड़ा हुआ। कहा कि किसने आज भूखे को खाना खिलाया? एक आदमी खड़ा हुआ। कहा कि किसने आज बीमार की इयादत की है? एक आदमी खड़ा हुआ। जो आदमी खड़ा हुआ वही बार बार 4 बशारत पर खड़ा हुआ, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने ये 4 काम किया वो जन्नती है। वो 4 काम करने वाला एक दिन में कोई और नहीं था, अबू बकर था। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। नबी के बाद सबसे बड़ा रुतबा किसका है? अबू बकर का। ये किसने कहा? हजरत अली ने कहा।
हजरत अली ने कहा कि हजरत उमर, अबू बकर का, उमर का रुतबा नबी के बाद सबसे बड़ा। और हजरत अली का तीसरा जुमला नकल करने के लिए जा रहा हूं, जिसके दिल में अली से मोहब्बत हो, अबू बकर से नफरत हो, वो मुसलमान का दिल नहीं हो सकता। जिसके दिल में अली से मोहब्बत, अबू बकर से नफरत, अली से मोहब्बत, उमर से नफरत, हजरत अली ने फरमाया कि वो मोमिन का दिल नहीं हो सकता, मुसलमान का दिल नहीं हो सकता। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। नबी को नबूवत के सदके में क्या मिला? मोजिजा मिला। अबू बकर सिद्दीक को सदाकत के सदके में करामत मिली। ध्यान से सुनिएगा, एक नमूना, अल्लाह करे आपके इल्म में इजाफा हो। हजरत अबू बकर ने पूछा कि नबी को कितने कपड़े में कफन दिया गया? का 3 जोड़े कफन दिया गया। का मुझे भी 3 कपड़े में कफन देना और मेरी लाश को नबी के रोजे पर ला करके रख देना। अगर बगैर चाबी के दरवाजा खुल जाए तो अंदर दफन करना, अगर ना खुले तो जन्नतुल बकी में जाकर के दफन करना। अबू बकर सिद्दीक की करामत देखिए, लाश लाई गई, ताला लगा हुआ था, बगैर चाबी के ताला खुल गया। ये सिद्दीक की करामत है। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि नबी का इंतकाल कौन से दिन हुआ था? लोगों ने बताया कि पीर के दिन नबी का इंतकाल हुआ था। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरा ख्याल भी है कि मेरा भी इंतकाल पीर के दिन होगा। कुछ लोग अल्लाह के इतने सच्चे और महबूब होते हैं कि जबान से इधर बात निकलती, अल्लाह सच्चा कर देता है। पीर के दिन अबू बकर का इंतकाल हो गया। इंशाअल्लाह अबू बकर की तरह नबी के लिए जान देने वाला, दूसरे के लिए मिट करके दूसरे को बचाने वाला बनेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ फंसे। वो दुर्वेश दरबार शाहे रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक अकबर, वो दुर्वेश दरबार शाहे रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक अकबर। उठाते थे हमेशा जेर दस्तों को जबरदस्ती दिखाते थे। यही है वो यतीमों से निवाले छीनने वाले, सरे ज़मज़म फकीरों से पियाले छीनने वाले। अगर छोड़ा गया इनको ये फिर लड़ने को आएंगे, पुराने मुद्दई हरदम नए फितने उठाएंगे। गए वो दिन के ये रिश्ते, गए वो दिन के रिश्तेदार थे ये लोग हम सब के, हम इनसे और ये हमसे बेताल्लुक हो गए कब के। है इनका कत्ल है इनका कत्ल वाजिब के, ये मिल्लत फसादी है। यह एक राय आगे जिस तरह ईमाए हादी है, ये आगे यह एक राय आगे जिस तरह ईमाए हादी है। बहुत अच्छा आपने जलसा सुना। मौत पर मातम और मुसीबत पर जश्न मनाएंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, एक मजनू हाथ उठाया। खैर हम हाफ पागल हैं कि 12 बजे जाने के बाद जलसा सुनाने के लिए बैठे। ये फूल पागल है कि घर जा नहीं रहा है और जलसे में सो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जलसा निकल गया, 2 पैगाम सिर्फ बाकी है और आपका जलसा निकल रहा है। बिल्कुल तेजी के साथ जलसा निकल गया। मोहब्बत में आपने सुना, पता नहीं चला। हालांकि आपकी हालत भी अच्छी नहीं थी, हमारी हालत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने जिस तरह सुना है आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, दिल की मुराद पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हज़रत उस्मान के हवाले से सुना रहा हूं। वजू करके खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। सवाल पूछा कि भाई मुस्कुराते क्यों? खड़े हो गए, जनाजा देखा, पूछा कि आप खड़े क्यों हो गए? मस्जिद के दरवाजे पर आकर के कहते हैं गोश्त लाओ, बकरी का पट्ठा लाओ। खा करके ताजा वजू किए बगैर नमाज पढ़ ली। सवाल का जवाब किसने दिया? हजरत उस्मान ने। कितने बड़े आशिक थे हजरत उस्मान, नमूना देने के लिए जा रहा है। वजू करके मुस्कुराया है, बेमौका मुस्कुराया है। सवाल हुआ है तो जवाब दिया कि हमारे नबी ने भी इसी तरह मुस्कुराया था, मैं तो नबी की सुन्नत पर अमल किया।
खड़े हो गए, किसी का जनाजा उठ रहा था, क्या वो गैर मुस्लिम है? क्या वो गैर मुस्लिम जरूर है लेकिन इंसान जरूर है। हमारे नबी ने इंसान के एहतराम में जनाजा देख करके एहतराम किया था, खड़े हो गए थे। मैं भी उसी सुन्नत पर अमल किया। पट्ठा गोश्त का मंगाया है, बकरी का खाया, ताजा वुजू किए बगैर नमाज पढ़ी, कहा कि मेरे नबी ने भी ऐसा ही किया है। मैं आशिक हूँ, मुत्तबे सुन्नत हूँ, मुब्तदे सुन्नत नहीं हूँ। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जिस मस्जिद को लंबी चौड़ी किया, अपनी जमीन खरीद करके वक्फ करके नबी के हुक्म पर, दुश्मनों ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दिया। किसको? हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान से भी बड़ा मजलूम कोई हो सकता नहीं हो सकता। जिस कुएं को 400 दीनार में खरीद करके मुसलमानों पर वक्फ किया था, दूसरी रिवायत 35,000 रुपया में खरीद करके उस कुएं को मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। गज़वे तबूक में 300 ऊंट 1000 दीनार दे करके जिसने मुसलमानों की पीठ को मजबूत किया था, उस कुएं के पानी से हजरत उस्मान को महरूम किया गया। उस्मान से भी बड़ा मजलूम कोई हो सकता। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आज मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों नहीं है? हजरत उस्मान की बद्दुआ है। मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों नहीं है? उस्मान की बद्दुआ है। कहा था खड़े होकर के, लोगों मुझे कत्ल क्यों करते हो? मैं तो मुसलमान हूं। मुझे कत्ल क्यों करते हो? मैं शराब नहीं पीता। मुझे कत्ल क्यों करते हो? मैंने जिना नहीं किया। मुझे कत्ल क्यों करते हो? मैंने कभी गाना नहीं सुना। मुझे कत्ल क्यों करते हो? मैं तो हर दिन हर जुमा में गुलाम आजाद करता हूँ। मुझे कत्ल क्यों करते हो? जिस हाथ से नबी ने बैत किया था उस हाथ को मैं शर्मगाह तक में नहीं लगाता हूँ। मुझे कत्ल क्यों करते हो? याद रखो, अगर मुझे कत्ल कर दोगे तो इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ पाओगे, इकट्ठे जिहाद नहीं कर पाओगे। आखिरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। कितना बड़ा आशिक हजरत उस्मान। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे और उन पर फिक्रा कसने वाले, ताना देने वालों को अल्लाह हिदायत दे। ध्यान से सुनिएगा, 3 नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। जब उस्मान को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया तो दोस्तों ने कहा कि आप मुकाबला कीजिए। हजरत उस्मान का क्या जवाब था सुनकर के हैरत होगी। मोहब्बत का दिल रखने वाला ही ऐसा जवाब दे सकता। कहा कि आप मक्का चले जाइए, मदीना को छोड़ दीजिए। क्या जवाब दिया? मुल्क शाम चले जाइए और मदीना को छोड़ दीजिए, आपकी जान की हिफाजत हो जाएगी, ईमान की हिफाजत। क्या जवाब दिया? जवाब सुनिएगा, कितना बड़ा आशिक। कहा मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं वजीर आजम हूं, बादशाह हूं, मेरे पास फौज की ताकत है, लेकिन मैं ताकत मुसलमानों पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुसलमानों का खून बहेगा, दाग मेरे कपड़े पर आएगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। दूसरी बात का जवाब दिया कि मक्के में चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए। कहा मक्का की अगर बेएहतरामी होगी तो इल्जाम मेरे सर आएगा, इसलिए मक्का नहीं जा सकता। कहा मुल्क शाम चले जाइए, आपकी जान बच जाएगी। कहा कि नबी के शहर को छोड़ करके मुल्क शाम नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह कारून की दौलत को ठुकराएंगे, उस्मान की दौलत पैदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मारा। अल्लाह जो अंदर का हाल है वही बाहर का हाल कर दे। बेटा बेटी दोनों की शादी सुन्नत के मुताबिक करने के अल्लाह हमको तौफीक दे। पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह, पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह, मिलता है कौन मौत से उस्मान की तरह, रखा है किसके सर पे हयादारियों का ताज, आंखें हैं किसकी अर्श के मेहमान की तरह, रखा है सर पे, रखा है किसके सर पे हयादारियों का ताज, आंखें हैं किसकी अर्श के मेहमान की तरह, किस हाथ को नबी ने कहा है गनी का हाथ, बैअत है किसकी बैअते उस्मान की तरह, बैअत है किसकी बैअते उस्मान की तरह, कर तो भी तरक्की दुनिया में
असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। पहले कमाएंगे बाद में हलाल हराम देखेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह बहुत बेदार हो गए, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा बेदार हो गए। बल आखिरी पैगाम दे रहा हूं, इसके बाद जलसा खत्म हो रहा है। आखिरी पैगाम 3 मिनट का हजरत अली के हवाले से आपको सुना रहा हूं। आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आपका जवान बेटा बेरोजगार है, अल्लाह उसको जायज रोजगार अता फरमाए। अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल के इताअत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, हजरत अली का ताल्लुक हजरत अबू बकर से दिखाने के लिए जा रहा हूं। फितना खड़ा हुआ है, नबी की वफात के बाद लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मुकाबला करने के लिए लश्कर निकला है मदीना से, हजरत अबू बकर भी आ गए। हजरत अली ने रोक दिया, आप नहीं जाएंगे, जंग में आपको नहीं जाना है, हम लड़ेंगे आपकी तरफ से जंग, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर आपको जरा सा भी जख्म लगा इस्लाम का शिराजा बिखर जाएगा। देखिए अली का ताल्लुक अबू बकर से। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। कोख में दर्द है अबू बकर के, रात की नींद हराम हो गई है। अब कोख का दर्द कैसे खत्म होगा? हजरत अली आए, आग पर अपने हाथ को रखा, गर्म होने दिया, जब हाथ सुर्ख हो गई तो कोख पर रख दिया। इस तरह करके हजरत अली ने अपने हाथ को जला जला करके अबू बकर का इलाज किया है। ताल्लुक दिखा रहा हूं हजरत अली से अबू बकर का। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। घर में बेटा पैदा होता, एक जमाना था कि सद्दाम हुसैन नाम रखा जाता था। क्यों? वो एक चैलेंज था, शेर था, मर्द था। तो जितने बच्चे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पैदा होते थे उस जमाने में सबका नाम सद्दाम रखा जाता था। हजरत अली के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ तो क्या नाम रखा? अबू बकर नाम रखा। दिखा रहा हूं ताल्लुक अबू बकर से कैसा था। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर बैतुल मकदिस आए, मशवरा किसका था? हजरत अली का था। नहाबंद में जाना चाहते थे, पता हुआ है, जाने नहीं दिया, कहा कि आपकी वजह से कुछ हो गया तो इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। मशवरा किसका था? अली का था। ताल्लुक दिखा रहा हूं उमर से। बेटी छोटी है, उमर बड़े हैं, छोटी बेटी का निकाह उमर से कर दिया। ताल्लुक बता रहा हूं अली का हजरत उमर से ताल्लुक। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, उस्मान से ताल्लुक दिखा रहा हूं। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए उस्मान को घर में लोगों ने कैद रखा। लोगों ने कहा पढ़ाई का, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता, जिसका इमाम कैद हो उसके बदले में अली इमामत करे, ऐसा हो नहीं सकता। तन्हा नमाज पढ़े चले गए, लेकिन इमामत नहीं किया। पता चला कि उस्मान को पानी चाहिए, हिम्मत करके पानी उठाया गए, जान की परवाह किए बगैर धक्का मुक्का खाते हुए उस्मान को पानी पिलाया। उस्मान से अली का ताल्लुक दिखा रहा। बेटा पैदा हुआ है अली के यहाँ, नाम क्या रखा जाता है? उस्मान। ताल्लुक उस्मान का हजरत अली से कैसा साफ सुथरा था। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं अमीर मुआविया से क्या ताल्लुक है अली का, और अली का हजरत अमीर मुआविया से क्या ताल्लुक है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी मिसाल का पैगाम खत्म हो रहा है। हजरत अली से पूछा, अमीर मुआविया आपके खिलाफ हो गए, ये मुशरिक हैं। कहा कि ये तो शिर्क से बहुत दूर जा चुके। कहा ये मुनाफिक हैं। कहा मुनाफिक होते तो रात में उठ करके अल्लाह को कैसे याद करते? कहा फिर क्या है? मुशरिक नहीं है, मुनाफिक नहीं है अमीर मुआविया, तो क्या है? कहा मेरे भाई मेरे खिलाफ बगावत के लिए खड़े हुए, मैं दुआ करता हूं इसके सीने को मेरे लिए अल्लाह पाक साफ कर। अमीर मुआविया रजी अल्लाह उनको ऑफर किया जा रहा है, रूम का बादशाह है, हाथ मिला रहा कि मैं अपनी लश्कर के साथ आपसे मिलकर के अली पर हमला करना चाहता हूं। अमीर मुआविया ने कहा वो मेरा चचा आजाद भाई है, मैं उनसे हाथ मिला करके तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दूंगा, तुम्हारे ऊपर जमीन को तंग कर दूंगा। अमीर मुआविया किनके भाई हैं? अली के भाई। अली किनके भाई हैं? अमीर मुआविया के भाई। इंशाल्लाह दोनों को भाई जानेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मगर दोनों को भाई मानेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह।
खैर माशाल्लाह, यहाँ आपने बिल्कुल बेदारी का सबूत दिया है। जहाँ मुझे खतरा हो रहा था कि आप मिस कर जाएंगे, भूल करेंगे, लेकिन आपसे भूल नहीं हुई। अल्लाह इसको सलामत रखे। मैं दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। है ज़ख्म कुफ्र के लिए बेशक दवाली, है ज़ख्म कुफ्र के लिए बेशक दवाली, इस वास्ते के हैं असद किबरिया अली, जो दीदावर है खाके दर मुस्तफा में सब, फारूक जी हशम हो तो शेरे खुदा अली, मोमिन के एतबार में, मोमिन के एतबार में मुश्किल कुशा खुदा, मोमिन के एतबार में मुश्किल कुशा खुदा, मोमिन के एतबार में मुश्किल कुशा खुदा, खैरों के एतकाद में मुश्किल कुशाली, खैरों के एतकाद में मुश्किल कुशाली, थे तो असलाफ तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो, वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान कहे, और हम खार हुए तारीख कुरान हो गए। जलसा खत्म हो गया, अब आपसे वादा ले रहा हूं। अच्छा, पयामे इंसानियत के हवाले से फरमाइश हो रही है, मेरा तो पंक्चर हो रहा है, आप ज्यादा देर तक बैठेंगे तो डबल पंक्चर मेरा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आखिरी फरमाइश पर आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। पयामे इंसानियत के हवाले से आपको सुना रहा हूं, इसको जरा से ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर एक लड़की को दे दिया। कहने वाले ने कहा ये लड़की तो काफिर की बेटी है। कहा ये बेटी किसी की हो, बेटी की आबरू पर अगर तुम पर्दा डालोगे, अल्लाह तुम्हारी आबरू पर आखिरत में पर्दा डालेगा। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। आग जल रही है जंगल में, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे। मकामात मजहरी किताब में लिखा हुआ, ख्वाब देखने वाला मुसलमान है, ख्वाब देखा कि आग जल रही है जंगल में, कृष्ण जी आग के अंदर, राम जी आग के किनारे। अब पूछा कि ये आग कौन सी आग है, कैसी आग है? समझने वाला ये समझ रहा था कि जहन्नम की आग होगी, ये दोनों जहन्नमी होंगे। लेकिन मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब बादशाह के खलाजाद भाई थे, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा कि ये जहन्नम की आग नहीं है, ये लोग जहन्नमी नहीं हैं, ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अमीर खुसरू, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है मसनवी। उस किताब में लिखा कि 99 मुसलमान कश्ती में सफर कर रहे थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। बीच मझधार में कश्ती जब डूबने लगी तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। जो उसमें सच्चा पक्का खुदा तरस मुसलमान था, उसने कहा अगर उसकी वजह से कश्ती डूब रही है तो 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रात गुजारी बादशाह ने, सुबह जैसे ही आंख खुली तो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा। उसके ख्याल में यह आया कि ये झाड़ू लगाने वाला दलित है, महादलित है, इसका चेहरा मैंने मनहूस का देख लिया, अब मेरा काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। उसने वजीर को बुलाया कि इस मनहूस को सूली पर चढ़ा दो। इसका मैंने चेहरा देखा, मनहूस का चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ा। जब उसको फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो कहा गया, कह रहे भाई मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो, मेरा गुनाह क्या?
क्या तुम मनहूस आदमी हो? तुम्हारा चेहरा बादशाह ने देखा, उसकी बादशाहत में ये नुकसान वो नुकसान हो रहा, इसलिए तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा। उसने हिम्मत करके बड़ी हकीकत पर मबनी जुमला कहा। उसने बादशाह की आंख से पट्टी हटा दिया। उसने कहा, ओ बादशाह, मैं तो सूली पर चढ़ रहा, तुम मुझे चढ़ा रहे हो इस वजह से कि मैं मनहूस हूं, लेकिन एक बात मेरी सुन लो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान बची हुई है। तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान बची हुई है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है। अब इंसाफ से बताओ कि मनहूस तुम हो या मनहूस मैं हूं? हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह दिल मिलेगा, मिले या नहीं मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए। हाँ, यहां आकर के फंसे। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है। हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाव के पाठ में अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। चक्की चल रही थी और मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था। बाप रोने लगा, बेटा हंस रहा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल। ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। आप लोग बढ़िया से चाय पी लीजिए, वजीर आजम अगला आप ही लोग बनेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत चुप खामोशी के माहौल में चाय पी लीजिएगा। चाय आपको मिलने वाली है, जलसा आपका खत्म होने वाला है। चक्की में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था। बाप, ध्यान इधर रखिए, चाय पीते रहिए, ध्यान इधर रखिए। मुंह में दाना जा रहा है, आटा बन रहा है। बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल। ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बच्चे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपका रोना सही, हमारा हंसना सही। आप पहले रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताऊं। कहा कि बेटा देखो, चक्की के दो पार्ट थे, मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था। मुझे अपनी मौत याद आ गई कि ये दुनिया भी चक्की, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, और दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रोना आया। तो आपका रोना सही है, मेरा हंसना भी सही है, इस वास्ते कि आपने चक्की के मुंह को देखा, दाना गया, आटा बन गया, बस आपने इसको देखा। लेकिन जिस किल्ले को पकड़ करके चक्की चलाई जाती है, आपने उसको नहीं देखा। जो दाना किल्ले से सड़ जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। चार लड़की पानी भर रही थी, अमीर खुसरू का गुजर हुआ। कहा, बेटी पानी पिला दो। कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। कहा, फरमाइश बताओ। कहा, मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की का, मेरी माँ चरखा चलाती है, चरखे पर मिश्रा कर दीजिए।
तीसरी लड़की ने कहा कि मेरा बाप घर में ढोल बजाता है, मुहर्रम का ढोल तो जम करके बजाता है, ढोल फाड़ ही देता है, ढोल पर मिसरा कह दो। चौथी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है। चारों लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर कराही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसके हैं हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहां हम अलग हुए हैं। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बकिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया, खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेने मिलाई, इंकलाब के नारा लागल, इंकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। जलसा खत्म हो गया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर बीमारी को दूर फरमाए, सेहत और आफियत की दौलत से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए, इस दुनिया में भी नजात दे, उस दुनिया में भी नजात दे। 3 वादा आपसे लेने के लिए जा रहा हूँ, वादा देंगे तो जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। और एक तजर्बे की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, मसनद रसूल पर, मसनद रसूल से बैठ करके मैं आपको तजर्बा बता रहा हूँ। आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, 3 वजह से आफत आती है। गलत कमाने की वजह से आफत आती है, हराम अगर कमाएंगे आफत आएगी, गुनाह करेंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। 1000 दम करा लीजिए, ताबीज लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। आप तीनों चीजों को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।